हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे न्यू डिज़ाइनर फ्रंट ओपन कुर्ती। तो सबसे पहले हम इसका मटेरियल देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, और 3 मीटर मैंने जॉर्जेट सीक्वेंस फैब्रिक लिया है। देखिए इस तरह का। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड। टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 15 इंच और 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो टोटल 16 इंच में टॉप पार्ट की लेंथ ले रही हूँ। अब यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का हाफ। तो शोल्डर में ले रही हूँ इसके 7 इंच और यहाँ पर हम लेंगे इसके आर्मोल। तो आर्मोल्स भी मैं ले रही हूँ इसके 7 इंच। अब इन दोनों निशानों को जोड़कर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहां से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहां पर हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट है इसकी 36 इंच, 36 का चौथा भाग लेंगे हम 8.5 इंच। अब यहां से हम लेंगे वेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच हम इसमें डाट के लिए ऐड करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट से मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। अब इन दोनों निशान को जोड़कर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और साइड से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है। 1/2 इंच अंदर से हम एक दूसरा आर्मोल बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्मोल है। अब यहाँ पर हम लेंगे नेक विड्थ। तो नेक विड्थ में ले रही हूँ इसके 3 इंच और यहाँ पर हम लेंगे नेक डीप। तो फ्रंट के लिए मैं ले रही हूँ 6 इंच और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। अब इन निशानों को इस तरह से जोड़ते हुए बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक। 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। अब यहाँ नीचे वेस्ट पर हम एक मार्क करेंगे 1 इंच पर और इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। और अब हम इसको बैक नेक से बैक आर्मोल को लेते हुए इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल कट कर लिया है। अब हमने लाइनिंग पर टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है मेन फैब्रिक पर। और अब हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट के मैंने 2 पीसेस लिए हैं और इस तरह से मैंने इसको एक बार फोल्ड किया है और ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड। बॉटम पार्ट को मैंने यहाँ से एक बार फोल्ड करके रखा है। ये इसकी एज वाली साइड है और ये इसकी लेंथ। बॉटम पार्ट की विड्थ में ले रही हूँ 41 इंच। इसको मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। ये इसका हाफ आ रहा है 20.5 इंच। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 41 इंच। अब यहाँ से हम लेंगे बॉटम पार्ट की लेंथ। तो जो भी हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ तो उसमें से हमें टॉप पार्ट को माइनस करके प्लस 2 इंच ऐड करके लेना है। तो मेरे मेजरमेंट से मैं ले रही हूँ 41 इंच और अब हम इसमें से कोई भी एक पार्ट को अलग करेंगे बैक पार्ट के लिए और एक पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पीस रहेंगे और अब ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को जॉइंट किया है। देखिए इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को जॉइंट कर लिया है
और अब हम इसमें से नेक को कट करेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी एक क्रॉस पट्टी ली है और इस पट्टी को हम इस तरह से 2 फोल्ड करके नेक की राइट साइड में इस तरह से अटैच करेंगे। और नेक के राउंड में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम मार्जिन को ऊपर की तरफ रखते हुए इसकी किनारी पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको सिंपली अंदर की साइड टर्न करते हुए ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा क्रॉस पट्टी से नेक बनकर रेडी हो गया है। ये कितनी फिनिशिंग से बना है हमारा नेक। और अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे डाट के लिए 4 इंच पर। और डाट की लेंथ में ले रही हूँ 5 इंच। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डाट के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पर और लेंथ रखेंगे हम 5 इंच। और दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से लाइन बनाएंगे। और अब हम इस तरह से इसमें डाट बनाएंगे। देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरा डाट भी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसके दोनों डाट बना लेंगे। सेम इसी तरह से मैंने इसका बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। और अब हम दोनों पार्ट की राइट साइड मैच करते हुए दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने इसके दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। और अब हमने जिस तरह से नेक बनाया था सेम इसी तरह से हम इसके दोनों आर्महोल्स भी रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस पट्टी से मैंने इसके दोनों आर्महोल्स भी रेडी कर लिए हैं। और अब हम इसके बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट का हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है और यहाँ पर हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे और यहाँ सेंटर से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट को भी सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा दोनों फ्रंट पार्ट ही है। देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ 2 इंच तक हम सिलाई मार्जिन जितना सीधा ही मशीन चलाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स हम सेम साइज के बनाएंगे। सेम इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट के दूसरे वाले पार्ट्स में भी छोटे छोटे प्लेट्स बना लेंगे। उस पार्ट में हमने इस तरह से प्लेट बनाए थे और इसमें हम इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे सेम साइज के प्लेट्स बना लेंगे। और इस तरफ से भी हम 2 इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें पूरे में छोटे छोटे प्लेट्स बना लेंगे। और अब हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर में हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम सेंटर में एक कट लगाएंगे
और अब हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम इसे पिन से सिक्योर करके अटैच कर लेंगे। और अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे और इसको भी हम यहाँ सेंटर से पिन अप कर लेंगे। और यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने टॉप पार्ट पर बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। और अब हम इसके मार्जिन को ऊपर की साइड रखते हुए ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, सेम इसी तरह से मैंने इसका बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट में मैंने सलंग प्लेट्स बनाए हैं। और अब हम इसकी साइड की फिटिंग लगाएंगे। और यहाँ नीचे से भी हम इसकी बॉटम को 2 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी दोनों साइड की फिटिंग लगा ली है। और यहाँ नीचे से भी हमने इसकी बॉटम को 2 फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसमें ये डायमंड बटन अटैच करेंगे। तो इसको हम फेविग्लू की सहायता से अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ सेंटर में हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। और अब ये हमारी ब्यूटीफुल कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। और ये इस कुर्ती की फाइनल लुक है। देखिए हमारी कितनी ब्यूटीफुल कुर्ती लग रही है। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।